स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेवी कथाराज श्री चंद्र प्रभ भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य अध्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी वितरण नहीं करो भाभी जी, भाभी जी, ओ भाभी जी, माला वाला वितरण नहीं करो, अभी रुक जाओ, मैं करा दूंगा, चिंता नहीं करो, पहले प्रवचन सुन लें दो शांति से ना। ओम। आज सिद्ध चक्र महामंडल का प्रथम दिन है। सभी लोग थोड़े से अस्त व्यस्त से हैं। एक बात बहुत अच्छे से सभी लोग समझ लें, आप यहाँ पर क्यों आए हो, सभी से हम पूछना चाहते हैं। हाँ? क्या भाव लेकर के आए हो? पूजा करने आए हो, विधान करने आए हो, कुछ सीखने आए हो, अपने जीवन को बदलने आए हो? जैसे आज तक आप पूजा करते आए हो, यदि वैसा ही यहाँ पर करोगे, इन 7-8 दिनों में कुछ प्राप्त नहीं करोगे। जो आज तक करते आए हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। एक सीधा सा नियम है। यदि आप कुछ अच्छा चाहते हो, आप वह चाहते हो जो आज तक आपने ना पाया हो, जिसकी आपने हमेशा कामना की हो लेकिन आपको आज तक वो उपलब्ध ना हो पाया हो, तो क्या करना होगा? एक बड़े रहस्य की बात बताते हैं। थोड़े से अपने तरीके को सभी लोगों को बदलना है। इन सिद्ध चक्र के विधान के दिनों में पूजा करने के तरीके को बदलना है, अर्घ चढ़ाने के तरीके को बदलना है, प्रभु के और उन सिद्ध परमेष्टि के गुणों की ओर दृष्टि लाने की चेष्टा सभी को करना है। नहीं तो क्या होगा, आप एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य डालते चले जाओगे और स्वाहा स्वाहा करते चले जाओगे। प्राय ऐसा होता है कई विधानों में, प्रतिष्ठाचार्य जी विधान पढ़ते चले जाते हैं और सारे इंद्र इंद्राणी सिर्फ एक ही वर्ड याद रखते हैं, स्वाहा। उसके अलावा कुछ याद नहीं रखते। सिर्फ एक ही बात आपको समझ में आती है, यहाँ से उठा करके वहाँ डालना है, ये समझ में आता है। भैया जी जी क्या बोलते हैं, उन पंक्ति की ओर शायद आप दृष्टि ना भी जाते डालते हों। तो ये जो है रूटीन वाला तरीका, अब थोड़े से बदलने की कोशिश करो, इसे त्याग देना। एक संकल्प अपने भीतर, एक भावना अपने भीतर, नहीं अब मैं पुराने तरीके से नहीं करूँगा। एक अच्छा तरीका, भावों का तरीका, विशुद्धि को बढ़ाने का तरीका। जिस अर्घ को आप चढ़ाओगे उन पंक्तियों को आप ध्यान से सुनना। संस्कृत में नहीं चढ़वा रहे हैं आपसे। वैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत में भी होता है, उसकी भी विशुद्धि अद्भुत होती है, अलग प्रकार की होती है। लेकिन आप लोगों को हिंदी वाला विधान ही यहाँ पे करवाया जाएगा और एक एक पंक्ति बड़ी भावों से भरी हुई है। तो जो भी आप गुनगुनाओगे, जो भी आप सुनोगे, सबके पास पुस्तक रहेगी। उसके अर्थ को समझने की बस चेष्टा करते चले जाना। चाहे आप अष्ट द्रव्य चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो ना,
जल चढ़ाने के पहले सोच लेना। बड़ा सिंपल तरीका आज बता रहे हैं, बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन बहुत इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि अभी तक आपने ट्रेडिशनल तरीके से सारी पूजाएं विधान की हैं, ऐसी है, क्योंकि आपकी हैबिट में आ चुका है, आदत में वो शामिल हो चुका है। और नियम ये कहता है जो हमारी आदत में शामिल हो जाता है उसमें विशुद्धि कम उत्पन्न हो पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे शब्द और हमारा मन एक रूटीन को फॉलो करने लगता है। जब रूटीन के अनुसार हम चलने लगते हैं तो भाव कहीं और बड़ी आसानी से खिसक जाते हैं। हमें यही नहीं पता चल पाता है कि हम क्या क्या रहे हैं और हमारा मन कहाँ क्या क्या सोचने लग जाता है। पहला नियम सभी लोगों को दे रहे हैं, सारे इंद्र इंद्राणी को। 2 प्रकार के नियम यहाँ पर बतला देंगे, एक द्रव्य नियम रहेगा, एक भाव नियम रहेगा। द्रव्य नियम तो आपको प्रत्यक्षाचार्य भैया जी ने बता दिए होंगे, द्रव्य शुद्धि रखना है। लेकिन हम भाव नियम बताने की कोशिश करेंगे। भावों की शुद्धि आपको रखना है, और भावों की शुद्धि उस समर्पण से आएगी। तो पहले इन 7-8 दिनों तक आप एक अच्छा सा कोई ऐसा त्याग का नियम जो अंदर से आपको प्रेरित करे। त्याग इसलिए क्योंकि वह त्याग की फीलिंग आते ही आपका जुड़ाव उन सिद्धों से तुरंत हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे प्रिय वस्तु होती है किसी की, जिसके प्रति इसका लगाव बहुत होता है, यदि वह ना मिले तो उसे बेचैनी होने लगती है, होता है ना ऐसा। तो उसका त्याग, वह वस्तु हमेशा आपको याद दिलाते रहेगी कि नहीं मैंने त्यागा क्यों इसको छोड़ा हूं। ये इसलिए कि मुझे अपने आप को उनसे जोड़ना है। किन से जोड़ना है? उन शुद्ध आत्माओं से जोड़ना है, पवित्र आत्माओं से जोड़ना है। आपको दिखेगी नहीं, लेकिन श्रद्धा की आंखों से वह दिख भी जाएंगे। इमेजिन उन सिद्ध भगवान की, उन आत्मा के उन प्रदेशों को करना है जो मनुष्य आकार में है। वो सिद्धालय में जो बैठे हुए अर्धचंद्राकार सिद्धालय में सारे सिद्ध, चाहे वो तीर्थंकर रहे हों पहले, चाहे वो सामान्य केवली रहे हों। सिद्धशिला की एक सबसे बड़ी विशेषता, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तीर्थंकर बनकर के भी जो सिद्ध बने हों, मूक केवली बनकर के भी जो सिद्ध बने हों, सामान्य केवली बनकर के भी जो सिद्ध बने हैं, सब एक जैसे, और तो और सब एक ही स्थान में। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया है उसको बड़ी चेयर मिली हो, जो बाद में आया है चूंकि वो जूनियर है उसके छोटी चेयर मिलेगी। वहाँ कोई सीनियरिटी कोई जूनियरिटी का भेदभाव नहीं है, वहाँ सारे के सारे एक जैसे। हो सकता है उनका पूर्व का शरीर अलग अलग ऊंचाई को लिए हुए हो सकता है आदिनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी, महावीर भगवान के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ थी। अब दोनों तीर्थंकर की आत्मा वहीं पर बैठी है, आत्मा के प्रदेश के फैलाव में अंतर है, लेकिन भीतरी गुणों में कोई अंतर नहीं। वहीं पर आदिनाथ भगवान है, वहीं पर महावीर है, वहीं पर सामान्य केवली है, वहीं पर रामचंद्र जी की भी आत्मा है, वहीं पर सारे के सारे सामान्यों की आत्मा है, सारे सिद्धों की आत्मा है, और सबका अनुभव बिल्कुल एक जैसा है। वहां कोई इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की बात नहीं रहेगी। कोई ये विचार नहीं आया कि मैं तो छोटी कद को लेकर के यहाँ सिद्ध बना हूं तो मुझे छोटा सुख मिलेगा। नहीं, सुख सबका एक जैसा। तो जैसे सिद्ध भगवान को याद करना है, वहां कोई भेदभाव नहीं है। यहां पर जो इंद्र इंद्राणी बनकर के बैठ रहे हैं, आप में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो व्यवस्था की दृष्टि से बने हैं। सौधर्मेंद्र नो डाउट ऊपर बैठे हैं, महायज्ञ नायक कुबेर, सानत कुमार, ईशान, महेंद्र भी बनने के बाकी है ना। सब बैठे हैं, लेकिन अनुभूति सबकी एक जैसी होगी, क्योंकि सब वही पंक्ति पढ़ेंगे, सब वैसा ही द्रव्य चढ़ाएंगे, और सब अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन सिद्ध भगवान से हमें यह सीखना है
हमें कोई भेदभाव नहीं, कि जहां भेदभाव की भावना पैदा हो जाती है वहीं पर व्यक्ति के मन में अभिमान और हीनता की भावना पैदा हो जाती है। तो अपने मन में कोई अभिमान का भाव ही नहीं और अपने मन में कोई दीनता का और हीनता का भाव भी नहीं, कोई सुपीरियरिटी नहीं, कोई इन्फीरियरिटी नहीं। नहीं तो हो सकता था जो पहले सिद्ध बने वो बड़े सिद्ध कहलाएंगे, जो बाद में सिद्ध बने वो छोटे सिद्ध कहलाएंगे। नहीं, ये सारे विकल्प, सारे भेदभाव तभी तक होते हैं जब तक बाहर का रूप रंग होता है, शरीर होता है, लेकिन उनके पास कोई शरीर ही नहीं, उनके पास कोई रूप रंग नहीं। रूप से, रंग से, आकार से, प्रकार से पूर्ण रूप से ऊपर उठ चुके हैं। हमें भी इन विकल्पों के कारण से पूर्ण रूप से ऊपर उठने का संकल्प लेना है। तो जितने दिन यहाँ सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे तो एक अंदर का संकल्प, वह जो रुचिकर विषय है, रुचिकर वस्तु है, उसका त्याग ये द्रव्य रूप से, और भाव का संकल्प, हम इन दिनों में किसी प्रकार की कोई कषाय नहीं करेंगे। इंद्राणी लोग नियम ले सकते हो। सौधर्मेंद्र, शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ, कुबेर जी महायज्ञ नायक, हाँ, नियम ले सकते हो। इन 7 दिनों में हम किसी को चिल्लाएंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, कोई अभिमान की बात नहीं, कोई मायाचारी नहीं, कोई झूठ नहीं, सहज संतोष वृत्ति, लोक का भाव का त्याग करके एक बार हमारे अनुसार करके देखना। सारे सामान्य इंद्राणी से कह रहे हैं, कितने लोग लेने को तैयार है संकल्प? ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ यहीं तक के लिए ले लो। चलो पहले कंसेशन और दे देते हैं, घर की छूट। जैसे आप लोग नियम लेते ना, रात्रि भोजन त्याग लेकिन बाहर की छूट। आप लोगों के नियम ऐसे होते हैं ना, पुणे में त्याग है लेकिन बाहर की छूट, तो पुणे के जाते बाहर ढाबा में जाकर खा के आ जाते हो। तो ऐसे ही नियम लेना चाहते हो? जब तक यहां इस परिसर में रहेंगे, ये कौन सा परिसर हो जाएगा जानते हो? कौन सा परिसर? समोसरण तो छोटा परिसर है, समोसरण से भी बड़ा परिसर है। समोसरण में भी कुछ समय के लिए मिलता है, लेकिन समोसरण में भी वह सुख नहीं मिलता तीर्थंकरों को, उससे भी बड़ा सुख मिलता है कहीं और, जानते हो? सिद्धालय में। तो यह परिसर कौन सा अज्यूम करना, कौन सा मानना? क्योंकि हम सिद्ध भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हैं। आप सभी लोग सिद्ध भगवान की आराधना, तो अपने आप को मानना कि मैं वही सिद्ध शिला में बैठ करके गुणानुवाद कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। और आपके दिन की शुरुआत हम उन सिद्ध भगवान के ध्यान से कराएंगे, सवेरे 5:45 बजे से। जब वो ध्यान की, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 25 से 30 मिनट, आधा घंटा, जब वो विशुद्धि आप अपने भीतर लेकर के आओगे प्रारंभिक अवस्था में, फिर उसके बाद वो अभिषेक, वो पूजन करोगे, आपका पुण्य और आपकी विशुद्धि कई कई गुना बढ़ेगी। आपकी जो फीलिंग अलग ही प्रकार की होगी। और इसमें एक प्रमुख पात्र तो और है, श्रीपाल मैना सुंदरी। कहाँ बैठे हो? श्रीपाल जी नजर नहीं आ रहे? पीछे नहीं, आपको भी आगे आना है, क्योंकि आप यजमान हैं, आप सबके कर्ता धर्ता है, आपके अनुसार ही होगा। तो आप लोग नियम लेने को तैयार हो? कोई कषाय नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। आप कोई काम बिगाड़ भी देगा तो कोई चिल्लाएंगे नहीं, कोई मायाचारी नहीं। इंद्राणी से पूछ लेते हैं मायाचारी का त्याग, नहीं सारी इंद्राणी से पूछ लेते हैं मायाचारी का त्याग 7 दिन कर लोगे? इसी परिसर में कि घर में भी? हाँ, जब तक यहां है तभी तक का त्याग, कि घर में भी त्याग रहेगा? यहीं तक। यदि और ज्यादा लाभ कमाना चाहते हो और पुण्य कमाना चाहते हो, 7 दिन की तो बात है, अगले संडे तक की तो बात है, 3 तारीख को है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यदि आप यहां से जाकर के कषाय के भाव करने लगोगे तो संस्कार वही रहेगा बना हुआ। आप 20 घंटे
18 घंटे उस भाव में डूबे रहोगे तो यहाँ आकर के बैठोगे पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, तो संस्कार पहले वही पॉपअप होकर के आ जाएगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, नोटिफिकेशन एक आ जाता है, कोई भी मैसेज एकदम बीच में पॉपअप होकर के आ जाता है, कोई ऐड आ जाती है, आप देख कुछ और रहे हैं और कुछ अलग से एकदम आ गया। तो सबके साथ, पुजारियों के साथ भी ऐसा होता है, इंद्र इंद्राणियों के साथ भी ऐसा होता है, भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पूजन करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं, विधान करने बैठे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन एक वो भाव अपने आप उछल करके आ जाता है। कौन सा भाव आता? प्राय वही उछल करके आता है जो मंदिर से जाने के पश्चात, इस स्थल से जाने के पश्चात आप कार्य करते हैं, जो आप सोचते हैं, जैसा आपका बिहेवियर होता है, जैसे आपके बोल होते हैं, जैसे आपकी कषाय की भावना होती है, तो वही उछल करके यहाँ पे आने की संभावना बनी रहेगी। संकल्प इस बात के लिए लेना कि नहीं, हमें बड़ी विशुद्धि पूर्वक भगवान की आराधना, सिद्धों की आराधना करना है, तो वह विशुद्धि तब बनी रहेगी जब यहां से लौट करके भी जाओ। थोड़े दिन की ही बात है, कर सकते हो। आचार्य श्री को कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं। आचार्य श्री जैसे कितने लोग बनना चाहते हैं, भावों से बनना चाहते हैं। तो 7 दिन के लिए हर व्यक्ति आचार्य भगवान की छवि को देख करके वैसा ही व्यवहार बना ले, अपनी दृष्टि वैसे ही पवित्र बना ले, अपनी दृष्टि में कोई कुटिलता का भाव नहीं, अपनी दृष्टि में पूर्ण विनय का, समर्पण का भाव। देखो आचार्य भगवान कितने विनयशील, कितने समर्पित रहते हैं, इतने बड़े त्यागी, तपस्वी, महान आत्मा, इतने बड़े साधक, इतने ऊंचे पद पर, फिर भी कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं, नहीं रहते? तो उन्हें देखना, उनकी छवि को देखना, लेकिन भीतरी छवि को देखने की कोशिश करना। तो जब हम उन्हें अपना मानते हैं, उन्हें गुरु के रूप में मानते हैं, तो एक संकल्प, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे हम, क्योंकि यही अभ्यास आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा काम आने वाला है। क्योंकि अभी तक के जो अभ्यास आप सब के रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कषायों के और विषयों के रहे हैं, मान, मत्सर और लोभ के रहे हैं, एक दूसरे को नीचे के दिखाने के लिए रहे हैं। तो छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं। यदि हम उन्हें अंदर से मानते हैं, तो क्या ऐसी भावना नहीं कर सकते? कुछ दिनों के लिए हम एक पुरुषार्थ ऐसा करेंगे भावों का कि उन्हीं जैसे सोच लाने की कोशिश। शब्द जब हम अपने मुख से निकालेंगे, बड़े धैर्यपूर्वक, पोलाइटली, बड़े सॉफ्ट शब्द, किसी को हर्ट ना हो जाए, हमारा शब्द किसी को चोट ना पहुंचा पाए, हमारी सोच से किसी को दुख ना हो, और हमारी एक्टिविटी पूर्ण रूप से उन जैसी, वो जैसा चलते हैं हम भी वैसा ही चलने की कोशिश करेंगे, यानी जीवों को बचाते हुए। वो जैसा देखते हैं हम भी वैसे ही देखने की कोशिश करेंगे, वो जैसा कहते हैं हम भी वैसे ही कहने की कोशिश करेंगे, वो जैसे आहार लेते हैं, भावों से आप भी जो मिल जाए वैसा आहार ले लेंगे। ले लोगे? कोई डिमांड नहीं रखोगे, कोई याचना नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा श्री कभी मांगते हैं आहार में? कोई संकेत करते, कोई इशारा करते कि ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा? थोड़ा सा करके देखो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि वे आचार्य भगवान उन सिद्ध भगवान की पहुंचने तक के रास्ते में चल रहे हैं। यदि हम सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? सिद्धत्व को ही पाना है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो पाया है, जैसा सुख उन्होंने पाया है, जैसी निर्विकल्पता, जैसा आनंद उन्होंने पाया है, सबका उद्देश्य वही निर्विकल्पता, वही आनंद। अब वो कब मिलेगा? तो उस रास्ते पे जो जो चल रहे हैं उनके हम तरीके को सिर्फ देखते रहेंगे। उसके लिए कोई बड़े बड़े शास्त्र की आवश्यकता नहीं, शास्त्र ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि
व्यक्ति उसे विजुलाइज बहुत इजीली कर लेता है जो उसने आंखों से देखा है। उसकी धारणा बड़ी आसानी से बन जाती है जिन्हें हमने देखा है। और जो हमारे रोल मॉडल के रूप में है उनकी धारणा बनाना बहुत सरल होता है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आइडियल कौन रहेगा? गुरुवर रहेंगे। बस उनकी हर एक्टिविटी का तरीका आपको अपनी एक्टिविटी में लाने की कोशिश करना है। चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, देखने की क्रिया, खाने की क्रिया, जैसे वो भगवान की भक्ति करते हैं, अब आपको भी उन सिद्ध परमेष्टि की भक्ति उनके तरीके से करने की कोशिश करना है। आजमा करके देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी, आपके भाव बहुत लगेंगे। उस समय आपके मन में कोई कुटिलता आ ही नहीं पाएगी। कषाय यदि पैदा भी होती हो, हमेशा आपका स्वभाव मान लीजिए कषाय करने का हो। कई लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है बार बार। जब यह सोच करके आप पूजा करने के लिए बैठोगे ना, तो गुस्सा भी नहीं आएगा आपको। क्यों? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप यह मान करके कर रहे हो कि मैं गुरुदेव को सामने लक्ष्य में रख करके पूजा कर रहा हूं। यदि वो सिद्ध भगवान की आराधना करते तो कैसे करते, बस मेरा भी दृष्टिकोण वैसा ही होगा। देखो यहाँ आचार्य भगवान की फोटो लगी है, बड़ी अच्छी मुद्रा में दिख रही है। सब देखो, फ्लेक्स दिख रहा है, कैसा है? हाथ जुड़ा हुआ है। हाथ जुड़ा हुआ, इसका अर्थ क्या? नम्रता का प्रतीक, विनय का प्रतीक, झुकाव का प्रतीक। किसके प्रति? जो हमारे पूज्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनका गुणानुवाद हम कर रहे हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं। ये तभी मिलेगा जब द्रव्य और भावों का सामंजस्य हमारा बैठेगा। तो द्रव्य का सामंजस्य, एक द्रव्य आप जो चढ़ा रहे हो अष्ट द्रव्य की सामग्री, वो है। एक दूसरा द्रव्य आपका स्वयं का शरीर है। वह द्रव्य तो पृथक है, आपसे भिन्न है। चावल है, श्रीफल है, लौंग है, चिटक है, जल है, चंदन है, वो आपसे भिन्न है। लेकिन आपका शरीर आपसे अभी अभिन्न है। जो भिन्न होता है, हमसे दूर होता है, उसमें ध्यान लगाना कठिन होता है। लेकिन जो अभिन्न होता है उसमें आसान होता है। तो अपने इस द्रव्य को भी व्यवस्थित बनाना। दिख रही है ना ऐसी, वो आचार्य भगवान का द्रव्य है। भगवान की भक्ति करते समय ये हाथों की मुद्रा भावों को प्रदर्शित करने वाली मुद्रा है। तो अपने इस शारीरिक द्रव्य का बड़ा अच्छे से सदुपयोग करना। अर्घ्य चढ़ाते समय बिल्कुल उस विनय के भाव से भर करके, बिल्कुल नम्रता का भाव, बस ये भाव लेकर के, जिसे हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ला करके आप पूजा करोगे तो आप बहुत कुछ पाते चले जाओगे। एक ऐसी ऊर्जा पाओगे, ऐसी ऊर्जा पाओगे, वो इतनी शक्ति वाली होगी, सब कुछ दूर कर देगी। आपके कार्मिक कष्ट को भी हटा देगी, आपके शारीरिक कष्टों को भी दूर कर देगी, आत्मिक दुखों को भी दूर कर देगी। ये आता तब है जब इस प्रकार का पोस्चर, इस प्रकार का द्रव्य इन भावों से सहित होकर के हम बनाएंगे। तो सभी लोगों को एक नियम, अपनी हर द्रव्य की क्रिया, यानी इस शरीर की क्रिया, अब शरीर में हमारे सब कुछ आता है। शरीर में हमारी आंखें भी आती हैं, शरीर में हमारे कान भी आते हैं, इंद्री भी आती है, शरीर में हमारी जिह्वा भी आती है, हमारा बोलने का तरीका भी आता है, शरीर में हमारे हाथ भी आते हैं, शरीर में हमारे पैर भी आते हैं। तो पैरों का प्रयोग बड़े सावधानी से, आपके पैरों के नीचे कोई जीव ना आ जाए। हाथों का प्रयोग किसी को दिखाने के लिए नहीं, हाथ जोड़ने के लिए, प्रभु के आगे, गुरु के आगे। भगवान का समोसरण भी लगा आपको, जिसमें आपका मन लग जाए। आचार्य भगवान की छवि देख करके आपका मन सुधर जाए तो वहां लगा लेना। प्रभु बैठे ही हैं यहाँ पर समोसरण में, वहां, और नहीं तो फिर
अपन ने क्या अज्यूम किया है, अपन सिद्ध शिला में बैठ करके ही उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो मानना मैं अनंतानंत सिद्ध आत्माओं के बीच से घिरा हुआ हूं। चारों तरफ जहां आप बैठे हैं, कौन सा स्थान है जहां बैठे हैं? सिद्ध क्षेत्र है। वो एक सिद्ध शिला तो ऊपर है, सिद्ध क्षेत्र है। यहां से भी सिद्ध हुए जहां आप बैठे हैं। अच्छा, श्री कहते हैं दुनिया का कोई भी ऐसा कोना ना हो नहीं है जहां से सिद्ध नहीं बने। आप जिस जिस स्थान में बैठे हैं वहां से भी सिद्ध बने। अनंत काल हो गए, सिद्ध होते होते अनंत काल हो गए। सिद्ध शिला जो है 45 लाख योजन प्रमाण, जितना 2.5 दीप है ना, उतना ही बड़ा क्षेत्र है। उतने बड़े क्षेत्र का एक कण भी ऐसा खाली नहीं है जैसे सिद्ध भगवान नहीं है ऊपर सिद्ध शिला में। और सिद्ध भगवान 90 डिग्री ठीक ऊपर पहुंचते हैं जहां से वो साधना करते हैं ना। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने जिस टोक से साधना की है, तो पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा कहाँ विराजमान होगी? उस सम्मित शिखर की वो टोक से। कौन सी टोक है? स्वर्णभद्र टोक। तो उसके ठीक ऊपर 7 राजू प्रमाण पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा के प्रदेश। चंद्रप्रभु भगवान की आत्मा के प्रदेश कहाँ है? जहाँ चंद्रप्रभु भगवान की टोक बनी है सम्मित शिखर में, उससे ठीक ऊपर 7 राजू प्रमाण, यानी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री। यानी जो मुनिराज, जो अरिहंत भगवान जिस आसन में इस भूमि में बैठ करके साधना करते हैं, उसी आसन से, उसी क्षेत्र से ठीक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री में उनकी आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान होती है। तो सिद्ध शिला का जो क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण है, उसका एक प्रदेश भी ऐसा खाली नहीं है जहां सिद्ध भगवान ना हो। यानी आप जहां बैठे हो वो भी सिद्ध क्षेत्र है। भले आप स्टूल में बैठे हो, भले आप चटाई में बैठे हो, लेकिन वो भूमि भी सिद्ध भूमि ही है, क्योंकि यहां से भी सिद्ध बने हैं। तो अपने आप को सिर्फ कल्पना के लिए नहीं मानना कि हम पवित्र स्थान में बैठे हैं। अभी तक तो आप सोच रहे थे महाराज जी हम धारणा से सोच रहे हैं कि हम पवित्र क्षेत्र में बैठे। नहीं, धारणा नहीं, सत्य कह रहे हैं। सत्य, दुनिया का कोई कोना ही नहीं है ऐसा, यहां तक कि समुद्र का भी कोई कोना बाकी नहीं है जहां सिद्ध ना हुए। तो दुनिया का हर कण पवित्र होता है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कण कण में भगवान, है ना। हिंदू लोग कहते हैं कण कण में भगवान। हर कण कण जो है पवित्र होता है। क्यों कहा जाता है जानते हो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक भी कण ऐसा नहीं है जिस कण को उस पवित्र आत्मा ने स्पर्श न किया हो। भले ही आपका शरीर है, वह भी आप जो बैठे हो वो सिद्ध क्षेत्र है। तो हम मान ही नहीं रहे हैं, वास्तव में हम सिद्ध क्षेत्र में बैठ करके उन सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। तरीका समझ में आ रहा है क्या करना है? तो आपका शरीर और शरीर में रहने वाली प्रत्येक इंद्री, आंखें, कान, नासा, मुख, हाथ, पैर, पूरी बॉडी, पूरी 5 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, हर इंद्री से उनको नमस्कार करना। मुख से, वचन से, शब्द वह, और मन से वो भाव। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारा काय का भी प्रयोग होगा, हमारे वचनों का भी प्रयोग होगा, और हमारे मन का भी प्रयोग हो गया। मन, वचन, काय। एक मन होता है द्रव्य मन, और एक होता है हमारे भावों को उत्पन्न करने वाला जो भाव प्रणाली है, वो भाव मन। तो यहां भाव भी आ जाएगा, आपका अभिन्न शरीर द्रव्य आ गया। अष्टद्रव्य की सामग्री भिन्न द्रव्य हो गया। अब इन हाथों से उस द्रव्य को लेकर के इस प्रकार से चढ़ाना है कि मैं पास में बैठे उस भूमि में यहीं से जो सिद्ध हुए हैं उनको नमस्कार करते हुए उन्हें जैसा बनने के लिए यह अर्घ्य चढ़ा रहा हूं। बस अलग ही प्रकार का आनंद आएगा आपको, एक ऐसा आनंद जो आज तक नहीं आया होगा। कोशिश करना सभी लोगों से, लेकिन तब संभव होगा जब आप संकल्पित होंगे। संकल्पित कषाय नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई कषाय नहीं करेंगे, घर में भी नहीं करेंगे। बच्चा कुछ भी करता है छोड़ दो, 6 दिन के लिए 7 दिन के छोड़ दो,
गलती कर रहा है छोड़ दे, कम से कम हमें अपने आप को बचाना है। हम चाहते हैं जब आप बैठ ही रहे हो तो तन्मय होकर के बैठ जाओ, डूब करके बैठ जाओ, बस सिद्धमय हो जाओ। आपको सिद्ध भगवान के अलावा कोई नजर ही नहीं आना चाहिए, कुछ नजर नहीं आना चाहिए। यदि आप सिद्ध भगवान को नहीं उनको नहीं इमेजिन कर पाते हो तो आचार्य भगवान को इमेजिन कर लेना, उनकी छवि को इमेजिन कर लेना, आप अरिहंत भगवान की छवि को इमेजिन कर लेना। सारा खेल इसी इमेजिनेशन का है, सारा खेल इसी धारणा का है, क्योंकि यही धारणा हमें उनसे जोड़ने वाली है। नहीं है तो सिर्फ स्वाहा 8 अर्घ हो गए, फिर अगले दिन आएंगे 16 स्वाहा, फिर 16 के बाद कितने आते हैं 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1008। फिर आप बोलोगे हाँ बोझ खत्म। ऐसा तो नहीं। जितने दिन अर्घ बढ़ते चले जाएं, आपकी विशुद्धि भी उसी गुणित क्रम से बढ़ना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? जब मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान किया था ना, तो पहले दिन उसने जो स्वर्ण मुद्रा चढ़ाई थी उससे दूसरे दुगनी स्वर्ण मुद्राएं दूसरे दिन, उससे दुगनी तीसरे दिन, और अंत के दिन जाकर के 8वें दिन करोड़ स्वर्ण मुद्रा चढ़ाई थी उसने। तो हिसाब लगा लो आप लोग। अंतिम दिन करोड़ स्वर्ण मुद्रा चढ़ाई थी, तो उससे पहले 7वें दिन 50 लाख, 6वें दिन 25 लाख, 5वें दिन 12.5 लाख, 4थे दिन 6.25 लाख, तीसरे दिन 3 लाख प्लस, दूसरे दिन 1.5 लाख, और पहले दिन 75,000। क्यों मैना सुंदरी ऐसी है? अब आप कहोगे कि महाराज जी भावों को पैदा करने के लिए मुद्रा की क्या आवश्यकता है? नहीं, जितने अंदर निर्मल भाव होंगे उसको प्रदर्शित करने के लिए वो द्रव्य भी वैसा ही निर्मल, उसकी क्वांटिटी भी वैसी हो जाएगी, क्वालिटी भी वैसी हो जाएगी। तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप करोड़ों मुद्राएं चढ़ा लो, लेकिन अपनी कैपेसिटी को छिपा मत लेना, क्षमता को बिल्कुल नहीं छिपाना। इस कारण जो इंद्र नहीं बन पाए, हम उनसे फिर कहना चाहते हैं एक बार इंद्र बन जाना, प्रमुख पात्र बन करके करना पूजा। इसे तो भगवान की आराधना जो अभी बाकी है, सानत कुमार आदि, इंद्र महेंद्र आदि बन करके कर लेना, बड़ा आनंद आएगा, अलग ही प्रकार का आनंद आएगा। वो मैना सुंदरी ने उसके माध्यम से अपनी विशुद्धि को इतने गुना बढ़ाती गई, और जब 8वें दिन इसकी विशुद्धि चरम पर पहुंची और वो जो गंधोदक बना, वो गंधोदक अतिशय वाला गंधोदक बन गया, और उसी गंधोदक का प्रताप था कि 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग छिड़कने से दूर हो गया। तो मैना सुंदरी और श्रीपाल ने क्या किया था? अपनी द्रव्य शुद्धि भी रखी थी और भावों की विशुद्धि भी बढ़ाते गए थे। तो आपको अपने शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, अष्टद्रव्य की शुद्धि, अपनी इंद्रियों की शुद्धि। इंद्रियों की शुद्धि कैसे होगी? आंख धोने से नहीं होगी अकेले। इंद्रियों की शुद्धि आंखों का दुष्प्रयोग नहीं करना, इन आंखों से कोई गलत दृश्य नहीं देखना इन 7 दिनों में, इन आंखों से किसी को गलत भाव से नहीं देखना, इन कानों से कुछ गलत नहीं सुनना, गलत सुनने की चेष्टा नहीं करना, इस जिह्वा से कुछ गलत खाना नहीं और खाने की भावना नहीं करना, इन हाथों से कोई गलत प्रयोग नहीं करना, इन चरणों से कोई गलत नहीं करना, पूरे शरीर का गलत उपयोग इन 7 दिनों तक नहीं होना चाहिए। तो आपकी द्रव्य के साथ साथ भावों की विशुद्धि बड़ी अद्भुत बनते चले जाएगी। फिर हम गारंटी दे रहे हैं, जब ये पूरा विधान आप करोगे ना, आप एक नए रूप में ही निखर करके आ जाओगे। शरीर आपका वही होगा, लेकिन आपके भाव कुछ अलग ही प्रकार के हो जाओगे। जब यहां से आप लौट करके जाओगे तो आप पूरे बदले रहोगे, एक बदले हुए इंसान हो जाओगे, एक बदले हुए भक्त हो जाओगे, एक बदले हुए आप पुजारी हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? संकल्प कौन सा रहेगा? कठिन संकल्प दे रहे हैं हम। 2 नियम, द्रव्य नियम, भाव नियम। द्रव्य नियम का अर्थ समझ में आ गया? द्रव्य शुद्धि। भाव नियम का अर्थ भावों की शुद्धि। तो भावों की शुद्धि की शुरुआत इन दिनों हम किसी प्रकार से कोई कषाय नहीं करेंगे। इन दिनों हर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। मेट्रो सिटी में थोड़ा कठिन हो जाता है कठिन नहीं होता?
वैसे हम सब जानते हैं, सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अधिकांश लोग बुंदेलखंड के धार्मिक क्षेत्र से कोई बिलोंग करते हैं। आपकी पीढ़ियां जो पुरानी संस्कारित है, तो इन दिनों 7 दिनों तो कर लोगे कि नहीं? ब्रह्मचर्य से रहोगे? अच्छा, इन 7 दिनों में 8 दिनों में आहार कितने बार करोगे? 1 बार दिन में भोजन करने वाला योगी होता है, 2 बार भोजन करने वाला भोगी होता है और 3 बार भोजन करने वाला रोगी होता है। आप क्या बनना चाहते हो इन 7 दिनों के लिए? आपसे पूछ रहे हैं। योगी, भोगी और रोगी 3 कैटेगरी है। क्या बनना चाहते हो? जो बीमार है उनके लिए एक्सेप्शनल, वो छूट है, दवाई आदि की बात है। हाँ, तो योगी की कैटेगरी में आना चाहते हो कि भोगी की कैटेगरी में कि रोगी की कैटेगरी में? हाँ, दवा भी लेना तो दिन में लेना है, रात में दवाई नहीं लेना है। जिसको इमरजेंसी है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है, तो बोलो कितने लोग एक टाइम का आहार नियम ले लेंगे इन 7 दिनों में? शाम को, अच्छा ठीक है, शाम को इतना कर लेना कि अन्न नहीं लेना, इतना तो कर लोगे। फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और काजू किशमिश बादाम अखरोट खींच कर लेना, दबा करके ले लेना, और रबड़ी मलाई दबा करके लेना, लेकिन अपने घर में। हाँ, अरे ले लेना, यहाँ की कैलोरी वहां एडजस्ट कर लेना। ऐसा तो नहीं करोगे? कर सकते कि नहीं? एक संकल्प हो सके तो 1 टाइम आहार, दूसरी टाइम कंट्रोल ना कर पाओ तो अन्न का, फिजिकली फिट रहोगे। वैसे मौसम बड़ा अच्छा है, यदि नहीं कर पा रहे हो उपवास कर सकते हैं, 1 टाइम आहार कर सकते हैं, अंतराय कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और आप लोग इतना सा नहीं कर पाते, कर सकते? यदि आपका मन डावाडोल होने लगे, रात में पानी याद आने लगे, किसी को दूध कॉफी याद आने लगे, चाय कॉफी याद आने लगे, नाश्ता पानी याद आने लगे, और मन ललचाने लगे, तो तुरंत महाराज जी को देखना, उत्कर्ष महाराज जी को, तुरंत आपका मन जो है कंट्रोल हो जाएगा। इतने निकृष्ट तो अपन नहीं है, हमें नहीं लगता कोई ऐसा हो। समझ में आ गई बात? तो द्रव्य शुद्धि, भावों की शुद्धि, परिणामों की शुद्धि, सिद्ध शिला में बैठ करके, सिद्ध क्षेत्र में बैठ करके उन सिद्धों की आराधना। मन इधर उधर डावाडोल होने लगे, भटकने लगे, विशुद्धि नहीं हो रही है, तो आचार्य भगवान की छवि को तुरंत देखना। वहां उनके दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से ही मन कहीं भी क्यों ना भाग रहा हो, वापस लौट करके तुरंत अपने कंट्रोल में आ जाएगा। यही तो होता है महापुरुषों के आशीर्वाद का चमत्कार, यही होता है महापुरुषों की सन्निधि का चमत्कार। बस महापुरुषों को अपन याद किया, अपने आप सारे काम बनने लगते हैं। और जो अभी नहीं बन पा रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं इस मौके को गवा मत देना, 2-3 पात्र बाकी, बन जाओ, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा आनंद आएगा कि हम साक्षात आचार्य भगवान के चरणों में बैठ करके, पर्यंत भगवान के चरणों में बैठ करके, उन सिद्ध भगवान के साथ बैठ करके उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। बस हाँ, अरिहंत भगवान है, सिद्ध क्षेत्र है, गुरु है, शास्त्र है, सब है आपके पास, क्या नहीं है आपके पास। और पहली बार आपको गुरुदेव के आशीर्वाद मिला है, गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान को आप कर रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति चूके ना। हाँ, आप हो सकता कह सकते कि महाराज जी हम भी कर ही रहे, हम नीचे बैठ करके कर लें ऊपर। बात नीचे और ऊपर की नहीं है, एक माध्यम है विशुद्धि को बढ़ाने का। नहीं तो क्या आवश्यकता पड़ी थी मैना सुंदरी को करोड़ों करोड़ मुद्रा चढ़ाने की? वो चाहती तो 1 मुद्रा चढ़ाकर ही कर सकती थी। आज 1, कल 2, तीसरे दिन 4, फिर 8, फिर 12, 8 के बाद 16, 32, जैसे अर्घ्य चढ़ते ना उतनी मुद्रा नहीं। मुझे अपने विशुद्धि बढ़ाना है, विशुद्धि इस द्रव्य के माध्यम से बढ़ेगी। तो सभी लोगों से कह रहे हैं यदि क्षमता है, शक्ति है, तो वह शक्ति का प्रयोग अपनी उस विशुद्धि को बढ़ाने के लिए कर ले। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।